दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू वैदिक इम्प्रेशंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चंद्रमा की महादशा जो 10 साल की होती है उसको कैसे एनालाइज करना चाहिए। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको इन जनरल महादशा के फल को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए वो बताया था, और फिर एक वीडियो बनाया था सूर्य की महादशा के फल को एनालाइज करने के लिए। आज बात करते हैं चंद्रमा की महादशा की। तो देखिए, चंद्रमा की महादशा के फल को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम चंद्रमा एज अ प्लैनेट क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो समझें। मेरा मत है कि चंद्रमा जो प्लैनेट है वो सभी 9 प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारक होता है, आपकी खुशी का कारक हो। अगर आप मन से खुश हैं तो आप किसी भी तरह के सरकमस्टेंसेस में हो, कोई भी ग्रह की महादशा चल रही हो, अच्छी या कम अच्छी, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में सही है तो आप मन से सुखी होंगे। चाहे वो आपके पास पैसा है नहीं है, आपके रिश्तेदारों से बन रही है नहीं बन रही है, आपके जॉब में प्रॉब्लम चल रही है नहीं चल रही है, अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग बैठा है तो आप हर सरकमस्टेंसेस में मैनेज कर पाएंगे और आप खुश रह पाएंगे। इसीलिए चंद्रमा सबसे इम्पॉर्टेंट है, और चंद्रमा की महादशा को एनालाइज करना भी इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा की महादशा को एनालाइज करने के लिए कोई 5-6 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि चंद्रमा की स्ट्रेंथ को कैसे एनालाइज करना चाहिए। सबसे पहले ये देखिए कि चंद्रमा में प्रकाश कितना है। आपकी कुंडली में चंद्रमा या आपका जो जन्म है जब हुआ उस समय चंद्रमा में प्रकाश कितना था। जैसा कि जहाँ हम सब जानते हैं कि जब अमावस्या के समय होता है तो चंद्रमा में बिल्कुल प्रकाश नहीं होता, और जैसे जैसे वो पूर्णमासी की तरफ बढ़ता है तो चंद्रमा में प्रकाश आने लगता है। तो अगर आपका चंद्रमा शुक्ल पक्ष में सप्तमी के बाद का है या कृष्ण पक्ष में सप्तमी से पहले का है, तो ये माना जाएगा कि ऐसा चंद्रमा स्ट्रांग होता है, इसमें ग्लो होता है। और अगर वो ऐसा नहीं है तो चंद्रमा में थोड़ी वीकनेस आ जाती है। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में आप ये देखिए कि जो चंद्रमा है वो आपके चौथे भाव से किस जगह पर बैठा है। ये इससे पता चलेगा आपको कि आपके चंद्रमा में दिग्बल कितना है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कितनी है। फोर्थ हाउस को अगर हम मान लें कि उसमें 60 पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आपका चंद्रमा फोर्थ हाउस में बैठा है तो उसको 60 पॉइंट्स मिले हैं, और अगर वो फिफ्थ या थर्ड में है तो उसको 50 पॉइंट्स, अगर वो सेकंड या सिक्स्थ में है उसको 40 पॉइंट्स। और इसी तरह से जितना दूर चंद्रमा आपके फोर्थ भाव से होता जाएगा उसके दिग्बल के पॉइंट्स कम होते जाते हैं। तो 40 पॉइंट्स तक आप मान लीजिए कि चंद्रमा में दिग्बल के अच्छे पॉइंट्स माने जाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो आपको देखना होगा कि चंद्रमा जो है वो केंद्र में है या त्रिकोण में है। अगर केंद्र या त्रिकोण में है तो चंद्रमा अच्छा है, उसको एक स्ट्रॉन्ग चंद्रमा माना जाएगा, और अगर वो केंद्र त्रिकोण में नहीं है तो उसको निगेटिव माना जाता है। फोर्थ, देखिए कि चंद्रमा क्या किसी जलीय राशि में है। अगर जलीय राशि में है तो, क्योंकि चंद्रमा जलीय ग्रह है, जलीय ग्रह जलीय राशि में अच्छा माना जाएगा, तो अगर चंद्रमा जलीय राशि में तो ठीक है। लेकिन अगर कहीं वो अग्नि राशि में है, 1, 5 या 9, इन 3 राशि में है, तो चंद्रमा को ये स्थान सही नहीं होता। स्पेशली हेल्थ की दृष्टि से 1, 5, 9 में अगर चंद्रमा हो, क्योंकि जो वो ये राशियां हैं 1, 5, 9 ये अग्नि राशियां हैं। उसके बाद देखिए कि चंद्रमा की
ओवरऑल स्ट्रेंथ कैसी है, क्या वो उच्च का चंद्रमा है यानी टॉरस का है, या वो नीच का है यानी कि स्कॉर्पियो में बैठा है, और कि अगर इन दोनों में से कहीं नहीं है तो अपनी मित्र राशि में है या नहीं है। शत्रु राशि तो चंद्रमा की कोई होती नहीं, बट जो मित्र राशियां हैं उनमें होना जरूरी होता है। मित्र राशि होती है सूर्य की राशि, मंगल की राशि या बृहस्पति की राशि। ये सब देखने के बाद एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बचता है वो है कि हमें देखना है कि कहीं चंद्रमा पे दो या दो से ज़्यादा मैलेफिक प्लैनेट की साथ या दृष्टि तो नहीं है। मैलेफिक प्लैनेट यहाँ पे आप मान लीजिए कि शनि, राहु केतु एंड मार्स। देखिए शनि, स्पेशली जब शनि और चंद्रमा की युति होती है तो उसको विष योग बोला जाता है, या इसको साढ़े साती योग भी बोलते हैं, क्योंकि शनि जब मून से एक घर पहले या उसी घर में या उसके बाद होता है तो वो साढ़े साती का समय होता है। तो कहीं अगर आपका चंद्रमा शनि के साथ बैठा है तो ये एक विष योग है। इस तरह के योग को आपके मेंटल पीस के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और दूसरा, अगर अगर चंद्रमा कहीं केतु या राहु के साथ है तो इसको ग्रहण योग माना जाता है। तो अगर चंद्रमा राहु और केतु के साथ है तो भी एक ये चिंता का विषय है। तो ये जो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं, इन 6 में से अगर 3 आपके फेवर में है, 3 या 3 से ज़्यादा आपके फेवर में है, तो आप ये मान लीजिए कि आपका चंद्रमा स्ट्रांग है और आपकी चंद्रमा की महादशा के अच्छे जाने के पूरे चांसेस हैं। वहीं आपके जो पॉइंट्स हैं वो इन 3 में फेवरेबल नहीं है, 3 या 3 से कम है फेवरेबल पॉइंट्स, तो ऐसे चंद्रमा को एक वीक चंद्रमा माना जाएगा और उसकी दशा ठीक नहीं जाने के चांसेस हैं। तो इस तरह से पहले तो हमको ये जो 6 पॉइंट्स हैं इस हिसाब से चंद्रमा की स्ट्रेंथ को भांप लेना चाहिए और एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि चंद्रमा की महादशा कैसी जाएगी। अब चंद्रमा आपको रिजल्ट्स कैसे देगा, किस भाव से रिलेटेड रिजल्ट्स देगा, उसको जांचने के लिए कि देखिए कि चंद्रमा किस भाव में बैठा है और वो किस भाव का लॉर्ड है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि लगन है एक्वेरियस का, जिसमें चंद्रमा जो है बैठा हुआ है दशम भाव में। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वो हुआ लॉर्ड 6th भाव का, बैठा है 10th भाव में। ऐसे में चंद्रमा जो है दशम भाव, क्योंकि प्रोफेशन का, कर्म का भाव होता है और 6वें भाव का लॉर्ड है, तो आपके प्रोफेशन में कुछ इस तरह के चेंज आएंगे चंद्रमा की महादशा शुरू होने में, जो कि 6वें भाव से रिलेटेड होंगे। 6वां भाव यानी कि ऐसा कोई प्रोफेशन जो कि मेडिसिन से रिलेटेड हो, मेडिकल प्रोफेशन है, या लीगल प्रोफेशन हुआ, या कंपटीशन से रिलेटेड कुछ काम आप इस समय पे करेंगे, जिससे आपको जो चंद्रमा की महादशा है वो फल देगी दशम भाव में बैठ के 6वें भाव के। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपका चंद्रमा बैठा है पंचम भाव में। पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है और वो लॉर्ड है मान लीजिए कि नवम भाव का। तो नवम भाव का लॉर्ड होके चंद्रमा बैठना पंचम भाव में, त्रिकोण का लॉर्ड होके त्रिकोण में ही बैठना और दिग्बल होके दिग्बल के पास बैठना, इस तरह का चंद्रमा एक अच्छे रिजल्ट्स देगा। ना यहाँ पे जो चंद्रमा, जैसा जो एग्जांपल मैंने दिया कि चंद्रमा 9th का लॉर्ड है और बैठा 5th में है, तो देखिए कि ये 5th में 9th का लॉर्ड हुआ, मतलब कि 9th भाव में राशि हुई कर्क, और इसमें पंचम भाव में बैठा है तो वहाँ पे राशि हो गई आपकी मीन। तो
जलीय राशि में जलीय प्लैनेट चंद्रमा बैठा है, दिग्बल के पास बैठा है, तो वो नवम भाव के यानी कि आपके धार्मिक होने के या आपके लक को एक्टिवेट करने वाला है आपकी चंद्रमा की महादशा में। पंचम भाव में बैठा है तो पंचम भाव से रिलेटेड फल मिलेंगे, क्योंकि पंचम भाव आपकी संतान का है। तो या अगर आप संतान एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस समय में संतान होने के चांसेस हैं, और अगर आपकी संतान ऑलरेडी है और वो एक अच्छे एज ग्रुप में है तो आपको संतान से सुख की प्राप्ति होगी या संतान के वजह से आपका लक एक्टिवेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो चंद्रमा की महादशा है उसके फल को एनालाइज करना चाहिए। थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल जो प्लैनेट की महादशा हम एनालाइज करते हैं उससे, क्योंकि चंद्रमा ग्रह ही ऐसा है। चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, एक राशि में 2.25 दिन रहता है। 28 दिन में तो वो पूरी हॉरोस्कोप को घूम के वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो इसके जो फल हैं उसको एनालाइज करने का तरीका डिफरेंट है। वनस्पत की जो स्लो मूविंग प्लैनेट है, जैसे कि शनि हुआ, शनि एक राशि में 2.5 साल रुकता है, तो उसकी महादशा के फल को आपको एनालाइज करना उसके ट्रांजिट के बेसिस पे इजी हो जाता है, क्योंकि वो अपने महादशा के टाइम पर 19 साल की जो शनि की महादशा होती है वो किन किन राशियों में जाएगा हमको मालूम पड़ जाता है, और हम उसके फल ट्रांजिट के बेसिस पे बता पाते हैं। लेकिन चंद्रमा क्योंकि इतना फास्ट मूविंग प्लैनेट है, इसकी जो महादशा का फल है ट्रांजिट में के हिसाब से बताना नामुमकिन है, क्योंकि अगर एक प्लैनेट जिसकी महादशा चल रही है वो किसी राशि में सिर्फ 2.25 दिन रुकने वाला है तो आप उसके रिजल्ट्स कैसे एनालाइज करेंगे। इसीलिए चंद्रमा की महादशा के फल को एनालाइज करने के लिए जो मेथड मैंने बताया है, जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, उसके बेसिस पे पहले जो चंद्रमा है उसकी स्ट्रेंथ पता कीजिए। अगर 3 से ज़्यादा जो सूत्र हैं वो आपके फेवर में हैं तो अच्छा है, 3 से कम है तो चिंता की बात है। और फिर चंद्रमा कहाँ बैठा है, किस भाव का जो वो लॉर्ड है, उससे रिलेटेड रिजल्ट्स आपको चंद्रमा की स्ट्रेंथ के हिसाब से मिलने चाहिए। तो ये है इन नटशेल चंद्रमा की महादशा का फल एनालाइज करने के लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो चंद्रमा की महादशा से रिलेटेड तो ज़रूर पोस्ट कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूँगा उसको जवाब देने की। आप मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी है vedicimpressions@gmail.com। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट www.vedicimpressions.com पर भी जा सकते हैं। बाकी आप वैदिक इम्प्रेशंस जो यूट्यूब चैनल है उसमें 50 से ज़्यादा वीडियोस हैं, उनमें भी जाके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। किसी भी वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न हो ज़रूर भेजिएगा, चाहे ईमेल पे चाहे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने। मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, फिर बात करेंगे अगली बार हम एक और महादशा की। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।